हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका क्लास। रिपब्लिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं या फिर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि बिहार में एक बहुत बड़ी संख्या में यानी 2213 पोस्ट के लिए बिहार दरोगा यानी बिहार सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए बहाली आई है, निकली है। और इसमें सब इंस्पेक्टर का पोस्ट तो है ही, साथ ही सर्जेंट का भी पोस्ट है। तो एक अभी बिहार दरोगा का बहाली की प्रक्रिया चल ही रही है, फिर एक दूसरी भी वैकेंसी आ गई है। तो जो लोग किसी भी कारण से पिछले एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए पीटी, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने आई है। चुनावी वर्ष है, बिहार में चुनाव होना है अक्टूबर-नवंबर में, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में है। और एकदम से वैकेंसी आई है और 16 अगस्त से इसका फॉर्म भराने का भी डेट ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग डिटेल में जान लें कि क्या क्या है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सीटों की संख्या 2213 होगी, जिसमें 1998 देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर है क्लियर। 1998 यानी लगभग 2000 पोस्ट आपका पुलिस सब इंस्पेक्टर का होगा। साथ ही सर्जेंट का 215 पोस्ट है। ठीक है, तो बहुत अच्छी संख्या मानी जाएगी 2000 पोस्ट पुलिस सब इंस्पेक्टर का। इसका जो वेतनमान होगा वह भी काफ़ी आकर्षक है, और हमेशा वेतनमान जानना आप लोगों के लिए एक बहुत ही जिज्ञासा और रुचि की बातें होती है। तो इसकी सैलरी आप देख लीजिए, सैलरी भी बहुत ही आकर्षक होगी। लेवल 6 में 35,400 से लेकर के 1,12,2400 का होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा पोस्ट होगा, बहुत ही अच्छी सैलरी होगी। सेम चीज़ें सर्जेंट का भी होगा, ये भी लेवल 6 का है। तो वेतन तो अच्छा होता ही है, साथ साथ इसकी जो सर्विस फैसिलिटी होती है वह भी बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में जाने कि चलिए अच्छी बात है, वैकेंसी आ गई है, फॉर्म भी भरना है, तो आगे का क्या प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम लोग जाने। तो यह जो पुलिस सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होगा उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, इसमें है कि एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम 2 चरणों में होना है, यानी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा जो होगा वह 2 चरणों में होगा, और 2 चरणों में पहला आपका प्रारंभिक परीक्षा होता है और दूसरा क्या होता है, मेंस होता है। ठीक है, मेंस होता है। तो दोनों जो लोग प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्वालिफाई करेंगे तो वह क्या मेंस के स्तर पर फिर उन्हें एग्जाम देने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें जो लिखित परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, दोनों परीक्षा क्या होगा आपका बहुविकल्पीय होगा। क्या होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे इसमें, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर होगा। अच्छा, प्रारंभिक परीक्षा जो होगा, प्रारंभिक परीक्षा में क्या होगा, 200 अंकों का होगा, 100 क्वेश्चंस। ठीक है, और 100 क्वेश्चंस कहाँ से आएगा, तो वह क्वेश्चंस आएगा सामान्य ज्ञान से। ठीक है, यानी जनरल नॉलेज से आएगा, साथ ही समसामयिक मुद्दे से आएगा, यानी करंट की टॉपिक से आएगा, करंट इश्यूज होगा वहाँ पर। साथ ही इसमें 30% की क्या है जो कट ऑफ होगा, मिनिमम जो मार्क्स आपको लाना है, कट ऑफ नहीं, मिनिमम मार्क्स जो होगा वह 30% से कम अंक अगर प्राप्त करते हैं तो वह असफल घोषित किया जाएगा, यानी 30% मार्क्स लाना मिनिमम जरूरी है। ठीक है, बाद बाकी ऊपर से लोगों को ले लिया जाएगा। जो टोटल वैकेंसी होगी उससे 20 गुना यहाँ पर मेंस के लिए लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ों को बारीकी से समझिए, क्योंकि यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम्स की तैयारी के लिए उसके
बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन हमेशा आपको अवेयर भी रखता है, साथ ही मोटिवेट करता है, साथ ही आप बेहतर स्ट्रेटजी आप उसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं, ठीक है, ताकि किसी भी स्तर पर कोई चूक आपसे न हो। बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि दरोगा का एग्ज़ाम बिहार सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया था, और जो लोग 20 और 37 साल के बीच में आते हैं, 37 साल कुछ लोगों के लिए 40 साल है रिजर्व कैटेगरी के लिए, और SC ST के लिए 42 साल, इसकी चर्चा मैं करूंगा। तो आप लोग में से बहुत सारे लोग कहीं न कहीं भुक्तभोगी हैं, तो इस बार वह गलती ना हो, ठीक है। इसीलिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल ही एक अचूक रणनीति होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, अचूक रणनीति में क्या क्या होनी चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों का होगा, इसमें 100 क्वेश्चंस होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, और 30% मार्क्स लाना जरूरी है, और टोटल वैकेंसी का 20 गुना यहाँ पर समान रूप से रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक। डन। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे और क्या क्या प्रोसेस होगा। तो साथ ही अब मुख्य परीक्षा पर आते हैं। मुख्य परीक्षा क्या होगा? मुख्य परीक्षा में एक पेपर आपका सामान्य हिंदी का होगा, ये भी 200 अंकों का होगा, ये भी क्या होगा 200 अंकों का सामान्य हिंदी होगा, ठीक है। प्रथम पत्र 200 अंकों का होगा सामान्य हिंदी का, लेकिन इसका मार्क्स क्या होगा, नहीं जुड़ेगा, क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। ये भी 2 घंटे का होगा। पीटी वाला भी जो था वह भी 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन, वहाँ भी 100 क्वेश्चन हिंदी में भी, लेकिन इसका मार्क्स नहीं जोड़ना है, ठीक है। 100 क्वेश्चन होगा। इसमें भी न्यूनतम अर्हतांक जो होगा वह 30% का होगा। डन। अच्छा, अब क्या है, सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वह देखिए, वह है आगे जो यह होगा, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन का जो द्वितीय पत्र होगा, ठीक है, वह इम्पोर्टेंट होगा, उसका क्या सिलेबस होगा उसको हम लोग देखते हैं। डन। इसमें क्या होगा, इसमें सामान्य अध्ययन का जो द्वितीय पत्र होगा, सामान्य अध्ययन का, ठीक है, इसमें इसके सिलेबस को देखिए। इसमें सामान्य विज्ञान होगा, नागरिक शास्त्र होगा, भारतीय इतिहास होगा, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता जांच। डन। तो इतने सारी चीज़ें, यानी लगभग सारी चीज़ें इसमें आ गया। तो अंतर दिख रहा है पीटी के लेवल पर जो जन सामान्य ज्ञान है वह, लेकिन यहाँ पर सामान्य ज्ञान न करके यहाँ पर सामान्य अध्ययन कहा जा रहा है, ठीक है। इसका सिलेबस ज़्यादा बड़ा सिलेबस होगा, जिसमें सामान्य विज्ञान भी है, फिर जितने सोशल साइंस के पेपर हैं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यानी नागरिक शास्त्र वह भी होगा, गणित भी होगा और मेंटल एबिलिटी भी होगा, ठीक है। यहाँ भी प्रश्नों की कुल संख्या क्या होगी, 100 होगी, और टाइम भी यहाँ 2 घंटे का होगा, ठीक है। पूर्णांक वही होगा 200। डन। यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से पीटी और मेंस 2 चरण की बातें हो गई, ठीक है। अच्छा, इसमें आपका क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगा, 0.2 नेगेटिव मार्किंग होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके फिजिकल, इसका जो फिजिकल एग्जाम होगा, फिजिकल एग्जाम भी इसमें होना है, तो उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। उसमें क्या क्या होगा, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, देखिए यहाँ पर यह आपका प्रत्येक गलत उत्तर के लिए क्या होगा, 0.2 अंक काटा जाएगा, ठीक है। यानी 1/5 हो जाता है आपका। 5 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो उसमें आपको पेनल्टी के रूप में 1 क्वेश्चन पूरा का पूरा एक तरह से नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। इसलिए भी एग्जाम्स का लेवल थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। देन अब क्या है, आगे हम लोग देखते हैं। अब जो शारीरिक दक्षता होगी, इसके बाद क्या होगा, शारीरिक दक्षता का एग्जाम होगा, तो उसमें भी उसकी अपनी क्राइटेरिया है कि उसमें आपका हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है।
हालांकि जो शारीरिक दक्षता का परीक्षा एग्जाम होगा, ठीक है, तो वह अंतिम मेधा सूची में नहीं होगा, वह क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और लेकिन उसमें क्वालिफाई आपको करना होगा, ठीक है। जो शैक्षणिक योग्यता होगी किसी भी एग्जाम में जनरली ग्रेजुएशन होता है, यहाँ भी ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर उसके समकक्ष राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई और डिग्री है तो यहाँ पर चलेगा, यानी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट है। 30% का तो हर एक जगह है कि मिनिमम 30% होना चाहिए क्वालिफाइंग के लिए, ठीक है। जो मेंस का एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा में जो मेधा सूची तैयार की जाएगी, तो उसमें भी एक मिनिमम मार्क्स का एक वो रखा गया है, ठीक है। मिनिमम मार्क्स क्या होगा, तो जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, जो जनरल कैटेगरी से हैं, पहले जनरल कैटेगरी वालों के लिए 40% होगा, 40% अंक चाहिए, ठीक है। फिर जो लोग SC ST में आते हैं, अनुसूचित जाति SC ST के कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए, और साथ ही महिला वर्ग, ठीक है, तो उनके लिए 32% मेंस में मार्क्स चाहिए, यानी मिनिमम मार्क्स है। यानी इतने मार्क्स लाने से सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मिनिमम मार्क्स चाहिए जो कि क्वालिफाइंग होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स कह लें, ठीक है। साथ ही जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 34% मार्क्स होगा, और जनरल की बातें मैं कर दिया हूँ, जनरल के लिए 40% मार्क्स लाना जरूरी है। यानी 200 मार्क्स का एग्जाम आपका हो रहा है तो 200 में 80 मार्क्स मिनिमम होना जरूरी है, ठीक है। उसके ऊपर वह कट ऑफ के अकॉर्डिंगली होगा कि कितने लोग ऊपर से, जितनी संख्या होगी, जैसे मेंस के लेवल पर 6 गुना होगा तो ऊपर से उतने लोगों को ले लिया जाएगा, बाकी लोगों को छोड़ दिया जाएगा, ड्रॉप कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग करते हैं कि इसके लिए जो फिजिकल होगा उसके लिए मिनिमम क्या हाइट चाहिए, तो हाइट के लिए भी क्या है, 3 कैटेगरी है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहले एज को हम लोग देख लें, तो अभ्यर्थियों की जो एज होगी वह फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, 1 जनवरी 2020 के अकॉर्डिंगली होगा, इस आधार पर, ठीक है, काउंट किया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, अनारक्षित वर्ग में 20 वर्ष से 20 ईयर से, ठीक है, 20 ईयर से क्या होना चाहिए, 37 एज होना चाहिए, ठीक है। साथ ही पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्गों के पुरुषों के लिए न्यूनतम इनका 20 से 40 वर्ष, यानी 3 इयर्स का आपको एडवांटेज मिलेगा जो OBC EBC कैटेगरी में आते हैं। और जो अनारक्षित कोटि के पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए भी 40 वर्ष होगा। डन। जो SC ST के हैं तो यहाँ पर आपको फायदा सामान्य अनरिजर्व लोगों से आपको 3 साल का हो रहा है, और जो महिलाएं हैं उनके लिए भी 40 वर्ष होगा, या किसी भी कैटेगरी के हों, ठीक है। तो यहाँ भी आपको 3 इयर्स का लाभ एडवांटेज मिल रहा है। अब SC ST के लिए क्या होगा, यह 42 इयर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको 5 इयर्स का फायदा है। जो लोग 42 साल के होने वाले हैं तो उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में है कि आप यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, अच्छी बात है कि अच्छी बात कह लें या जो भी कह लें आप लोग, कुछ लोगों के लिए बुरी बातें होगी जो अदर स्टेट्स के हैं, यह रिजर्वेशन केवल अपने स्टेट्स यानी जो बिहार के हैं उनको मिलेगा। अदर स्टेट्स एक जनरल कैटेगरी में बिहेव किए जाएंगे, तो अदर स्टेट्स वाले फॉर्म भर सकते हैं, उस स्तर पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और अच्छी बात है कि बिहार में ये सारी चीज़ें बायसनेस नहीं देखी गई है जनरली किसी भी एग्जाम में, और उल्टा कई बार होता है कि दूसरे स्टेट्स के प्रति ही ज़्यादा प्रेम मोहब्बतें दिखती है, आकर्षण दिखता है, ठीक है। चलिए, इसमें अब है कि जो फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है वह क्या होगी, तो फिजिकल रिक्वायरमेंट के रूप में 165 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर का होना जरूरी है न्यूनतम हाइट्स।
डन। वहीं दूसरी ओर अत्यंत पिछड़ा वर्ग है या फिर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होगा 160 सेंटीमीटर पिछड़ा वर्ग SC ST आदि के लिए। जो सामान्य वर्ग के हैं उनके लिए सामान्य वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर। और महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है कि वह केवल 155 सेंटीमीटर की हैं और उनका न्यूनतम वजन भी डिसाइड किया गया हुआ 48 kg होना चाहिए न्यूनतम। इससे ज़्यादा हो तो अच्छी बातें हैं, 50 किलो 52 किलो 55 किलो, तो न्यूनतम वजन 48 किलो होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। डन। अब है कि सीना वगैरह फुला करके, ठीक है, तो इसको भी यह क्या है इसको भी आप लोग देख जाएंगे, ठीक है। इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, जो लोग भी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इन सारे चीज़ों को आप शॉर्ट स्क्रीन लेकर के, चूँकि यह BPSSC जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है उसके साइट से डायरेक्ट लिया गया है, तो प्रमाणिक है सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले करके इसको मोबाइल से इसको सेव कर लेंगे। तो इसमें देखिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर है, फुला करके 86 सेंटीमीटर है अनारक्षित में। फिर वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, ठीक है, 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब शारीरिक दक्षता में बहुत सारी चीज़ें हैं। पुरुषों के लिए क्या होगा, तो इसमें क्या है 1 मील की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकंड निर्धारित किया गया है, ठीक है, 1 मील की दौड़ के लिए, ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, किया जा सकता है। हाँ, सर्टेनली इसमें प्रैक्टिस आप लोगों को करना पड़ेगा। साथ ही महिलाओं के लिए क्या है 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट और इससे अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे, ठीक है। तो अब है कि ऊंची कूद भी होगा, तो जिसमें पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट है और महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट है। लंबी कूद में भी होगा तो उसमें न्यूनतम 12 फीट पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 9 फीट है। तो महिलाओं को एडवांटेज मिल रहा है हर एक जगह। इसी ढंग से गोला फेंक में है कि 16 पाउंड का गोला फेंक होगा, ठीक है, इसमें महिलाओं के लिए 12 पाउंड का होगा। इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे ढंग से सेव कर लेंगे, कल होकर के सारी चीज़ें आपको काम में आएगा। और जनरली होता है कि कई बार जब आगे समय बीत जाता है तो पीछे की चीज़ें हमें नहीं मिलती रहती है, तो आप लोग सेव कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, ठीक है। शॉर्ट स्क्रीन आप ले लें इसका। अब है कि कुछ पोस्ट है अलग अलग, तेजी से आप देख लीजिए कि इसमें अनुसूचित जाति के लिए पदों की संख्या 333 होगी। यह जो पुलिस अवर निरीक्षक है, ठीक है, यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर SI का जो पोस्ट होगा उसके लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए 17 होगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 387 87 होगा, पिछड़ा वर्ग के लिए 280 होगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 199 यानी 200 के आसपास समझिए, 200 में एक कम, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 58 होगा, ठीक है, 3% रिजर्वेशन यहाँ पर मिलता है। अनारक्षित जो सामान्य श्रेणी के हैं तो उनके लिए 724 सीट होगा, तो काफी अच्छा सीट है। कुल मिलाकर के आपका 2000 में केवल 2 कम, ठीक है, 2000 में केवल 2 कम सीट है। और ये आपका महिलाओं के लिए जो 36 रूप से आरक्षित पद होगा महिलाओं के लिए, जिसमें 35% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जा रहा है, तो वह होगा अलग अलग वर्ग के हिसाब से। SC अनुसूचित जाति के लिए 124 होगा, वहीं सामान्य श्रेणी में 253 होगा, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 124, 6, 147, 94, 59, 253, यानी कुल मिलाकर के 683 पोस्ट महिलाओं के लिए होगा इसमें, और पुरुष के लिए 253 पोस्ट होगा, 253 पोस्ट होगा सामान्य वर्ग में, और पुरुष के लिए 724 होगा। कुल यहाँ पर आपका कुल 1998 पोस्ट बन रहा है, ठीक है। उस 1998 में महिला के लिए 683 पोस्ट होगा। डन। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे कुछ खास चीज़ें नहीं, महिलाओं को जो रिजर्वेशन होगा वह जानते हैं हम लोग, 35% रिजर्वेशन होता है, ठीक है। अब है कि
ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो इसको आप लोग ये कर लेंगे। बाकी ये रिपब्लिका के ऐप पर भी अवेलेबल होगा, तो वहाँ से भी आप लोग को डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, यह देखिए इसका जो आवेदन करने का जो फॉर्म भरने की जो तिथि है, जो स्टार्टिंग तिथि है, वह क्या होगा 16 अगस्त को। ठीक है, आज 14 अगस्त है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा अवसर है। 15 अगस्त का एक माहौल है, मन में संकल्प लीजिए और स्वतंत्रता पाइए। स्वतंत्रता अपनी बेरोजगारी से, अपनी कमियों से, अपनी दुर्दिन से, घर में रोजी रोटी, नून तेल और एक दीपक जलना चाहिए, इसकी व्यवस्था कीजिए। और यह जिम्मेदारी आप सब पर है। आप अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ बन करके दिखाइए। इससे अच्छा, इससे अच्छी टाइमिंग और क्या हो सकती है कि 15 अगस्त और पूरा का पूरा अगस्त का महीना क्रांतिकारियों का महीना माना जाता है। ठीक है, यह जो लास्ट होगा आवेदन करने का, आवेदन पत्र प्राप्ति की जो अंतिम तिथि होगी वह 24 सितंबर होगा। तो आपको एक सफिशिएंट टाइम मिल रहा है, लेकिन आप इसका वेट नहीं करेंगे, अंतिम डेट का वेट नहीं करेंगे और समय रखते ही जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर लेंगे। ठीक है, बाद में कंजेशन वगैरह बढ़ जाता है। और बिल्कुल ही फॉर्म भरने के साथ बिल्कुल तैयारी में लग जाएंगे। इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जो लोग नए फर्स्ट बार आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छी बातें हैं कि जो उमंग उत्साह के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालिए। रही बात रिपब्लिका की, तो रिपब्लिका आप लोगों को हर एक लेवल पर हेल्प करेगा। ठीक है, हर एक लेवल पर रिपब्लिका इसके लिए फुल फ्लेजेड कोर्स लॉन्च करने जा रही है। पीटी के लेवल पर भी और मेंस के लेवल पर भी सारी चीज़ें आप लोगों का अप टू सिलेक्शन तक साथ दिया जाएगा। और सिलेक्शन किसी भी हालत में आपको मिले इसकी व्यवस्था होगी। साथ ही आपको भी अपने लिए एक सीट किसी भी ढंग से मैनेज करना है। तो आइए जुड़िए और रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर, यानी रिपब्लिका ऐप पर ऑनलाइन, यानी जो लोग जहाँ हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहाँ जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और बिहार एसआई का एग्जाम आप देना चाहते हैं, आप दरोगा बनना चाहते हैं बिहार में, तो आप भरिए, वेलकम, स्वागत है। और जहाँ भी आप हों, जिस जिस राज्य में हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में हो बिहार के, कहीं से भी बैठ करके आराम से रिपब्लिका का ऑनलाइन कोर्स को आप ले लेंगे। इसका कुछ एक नॉमिनल फी भी होगा, लेकिन बहुत ही नॉमिनल नाम मात्र का होगा। ठीक है, और सारी सिलेबस की तैयारी इमीडिएटली इसमें इवन की कोर्स स्टार्ट भी कर दिया गया है। तो इमीडिएटली आप लोग जुड़ जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाएंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 76, व्हाट्सएप है 7768599093। किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो यह ऑफिशियल नंबर है रिपब्लिका का। इस पर आप लोग अपना नाम और बिहार एसआई, नाम और बिहार एसआई लिख करके भेजेंगे। ठीक है, तो आपको पूरी की पूरी हेल्प मिल जाएगी। यह पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है यह आपको मिल जाएगा। क्या हमारी स्ट्रेटजी है, किस ढंग से ऑनलाइन हम तैयारी करेंगे, फिर अगले वीडियो में भी हम बताएंगे और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। बाकी रिपब्लिका ऐप को भी इंस्टॉल कर लेंगे और वहाँ पर रिपब्लिका ऐप पर बिहार एसआई का कोर्स उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बिना लेट किए हुए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बिहार एसआई पर आप जम करके तैयारी में लग जाइए और बिल्कुल ही सफलता मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को।